नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी कहानी लेकर आई हूँ। चलिए कहानी सुनते हैं। एक गांव में एक सेठ रहता था। सेठ का एक ही बेटा था जो अभी 7 वर्ष का था। सेठ ने उसकी शादी कर दी क्योंकि पहले के ज़माने में ये बाल विवाह हुआ करता था जो आम प्रचलन में था। सेठ ने भी बेटे की छोटी उम्र में शादी कर दी लेकिन गोना नहीं किया था। कुछ साल बीतने के बाद सेठ जो है नगर में आकर रहने लगा और वहाँ पर ही कारोबार करने लगा। इस तरह से 10 वर्ष बीत गए। सेठ का बेटा भी जवान हो गया था, उधर वह लड़की भी जवान हो गई थी। लड़की के घर वालों ने एक पत्र लिखकर सेठ को सूचित किया कि वो अपनी बहू को अब गोना करा के ले जाएं। जब सेठ ने पत्र पढ़ा तो बड़ा खुश हुआ लेकिन साथ में वह उदास भी हो गया क्योंकि वह बहू के घर आने से खुश तो बहुत था लेकिन उसके बेटे को रतौंधी रोग हो गया था जिस बारे में उसके ससुराल वालों को पता नहीं था। अगर उन लोगों को इस बारे में पता चल जाता तो वे अपनी लड़की को शायद ही विदा करके उसके साथ भेजते। यही बात सेठ सोचने लगा। वह सोचने लगा कि किसी ऐसे आदमी को इसके साथ भेजा जाए जो बहू का गोना करा के ले आए समझदारी के साथ। तो उसने अपने बेटे के मामा को बुलाया और कहा कि तुम इसके साथ इसकी ससुराल जाओ और बहू का गोना करा कर ले आना। अब जो मामा था वो तैयार हो गया भांजे के साथ उसकी ससुराल जाने को। दूसरे दिन मामा भांजे बैलगाड़ी जोत कर उसकी ससुराल के लिए निकल पड़े। लंबा रास्ता था। पहले के ज़माने में मोटर कारें नहीं होती थी। लोग या तो पैदल सफ़र करते थे और जिनके पास कुछ पैसे होते थे वही बैलगाड़ी में सफ़र करते थे। दोनों मामा भांजे बैलगाड़ी में सवार होकर उसकी ससुराल के लिए चल पड़े। शाम होने वाली थी, ठंडी हवा चल रही थी। ससुराल थोड़ी ही दूर रह गया था। तभी मामा ने अपने भांजे से कहा कि थोड़ी देर यहाँ बैठकर आराम कर लेते हैं, फिर वह तुम्हारी ससुराल चलेंगे। बैल भी थक गए होंगे और भूखे भी होंगे, इन्हें खेतों में छोड़ देते हैं, तब तक ये थोड़ा खा पी लेंगे। भांजे ने कहा ठीक है मामा। बैलगाड़ी से बैलों को खोल दिया और दोनों वहीं पर बैठ गए। ठंडी हवा चल रही थी, उनकी आँख लग गई। आँख जब खुली तो शाम हो चुकी थी। तब मामा ने भांजे से कहा बेटा उठो, बहुत देर हो गई, तुम्हारी ससुराल जाना है, जल्दी से जाओ और बैलों को ढूंढ कर ले आओ और बैलगाड़ी में जोत दो। तब भांजे ने कहा ठीक है। जैसे ही वह बैलों को ढूंढने लगा उसे बैल कहीं नहीं दिखे। काफ़ी समय तक उसने बैलों को ढूंढा लेकिन नहीं मिले। धीरे धीरे अंधेरा भी होने लगा, उसे बैल कहीं नहीं मिले। अब अंधेरा हो गया तो जो लड़का था उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसके मामा ने कहा क्या हुआ, क्या बैल नहीं मिले? तब उसने कहा कि मुझे बैल तो क्या कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, न खेत न आप और न ही बैल। तब उसके मामा ने कहा तू ये क्या कह रहा है? तब उसने कहा कि मामा मुझे रतौंधी है और अंधेरा होने के बाद तो मेरे लिए सब काला पीला हो जाता है, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। तब उसका मामा कहने लगा अरे मूर्ख, तूने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? तब वह कहने लगा क्यों मामा, क्या हुआ? आप ढूंढ कर ले आओ बैलों को। तब उसके मामा ने कहा अरे मूर्ख, मुझे भी बढ़ती उम्र के साथ ये रोग हो गया है, मैं भी तेरे की तरह हूँ, मुझे भी रात के अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता। तब दोनों कहने लगे अब हम क्या करें, ससुराल कैसे पहुँचेंगे? तब उसके मामा ने कहा एक काम कर, अपनी पगड़ी उतार, मैं भी अपनी पगड़ी
उतारता हूँ और दोनों की गांठ बांध लेते हैं। एक सिरे को मैं पकड़कर यहाँ बैलगाड़ी के पास बैठ जाता हूँ और दूसरे को पकड़कर तू खेत में घूम जा। बैल अगर खेत में होंगे तो इसमें फंस जाएंगे, फिर इसी के सहारे तू वापस उन बैलों को ले आना, फिर हम चलेंगे। उसने कहा ठीक है। अब पगड़ी का एक सिरा पकड़कर मामा तो बैलगाड़ी के पास बैठ गया और लड़का दूसरे सिरे को पकड़कर सारे खेत में घूमने लगा, लेकिन उसे बैल कहीं नहीं मिले। फिर अचानक से उसकी पगड़ी का जो एक सिरा उसने पकड़ा था वो एक पेड़ से उलझ गया। उसने सोचा कि बैल उसकी पकड़ में आ गए हैं। उसने अपने मामा को आवाज़ लगाई कि बैल मिल गए। मामा भी पगड़ी के सिरे को पकड़े हुए उस तक पहुंच गया। जब वहां पहुंचा तो उसने जैसे ही बैलों को पकड़ने के लिए हाथ आगे किया तो कांटे उसके हाथ में चुभ गए। तब वह कहने लगा, अरे मूर्ख, ये बैल नहीं, ये तो कोई कटीला पेड़ है। अब हम क्या करें? बैल तो मिले नहीं और बैलगाड़ी भी पता नहीं अब कहाँ होगी। कुछ दिखाई तो हमें दे नहीं रहा। अब हम कैसे पहुँचेंगे? यही बात दोनों कर रहे थे, तभी दो आदमी खेत की तरफ उन लोगों को देखकर जोर जोर से बोलने लगे, अरे भाई कौन है और खेतों में क्या कर रहे हो? उनकी आवाज़ सुनकर वे घबरा से गए, लेकिन जब वे दोनों और उनके पास पहुँचे तो उन लोगों ने उन्हें पहचान लिया और कहने लगे कि आप लोग यहाँ इस समय क्या कर रहे हैं? अब जो मामा था उसने उस आदमी की आवाज़ पहचान ली। वह आवाज़ उसके भांजे के ससुर की थी। वह कहने लगा, अरे चौधरी साहब क्या कर रहे हैं? ये आपका जो जमाई है बड़ा ही जिद्दी है, बहस लगा कर बैठा है, मानने को तैयार ही नहीं है। तब उसका ससुर कहने लगा, पर किस बात की बहस है, ये तो मुझे बताए। उसका साला भी उसके साथ था। तब वह मामा कहने लगा, आपका जमाई कह रहा है कि ये खेत जो है 2.5 बीघा है और मैं कह रहा हूँ ये खेत सिर्फ 2 बीघा है। अब आप लोग ही बताएं कि ये कौन सही है। तब लड़के का ससुर कहने लगा, चौधरी साहब, ना तो ये 2.5 बीघा है और ना ही 2 बीघा है। हमारा खेत तो केवल 2 बीघा है, लेकिन इतने रात में आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? चलो खाने का समय हो गया है, घर चलिए। तब वह कहने लगा, आ तो हम घर ही रहे थे, पर ये जिद कर बैठा इसलिए देर हो गई। चलो चलो, भूख भी बहुत लगी है। अब वह उन लोगों के पीछे उनकी आवाज़ का पीछा करते हुए बैलगाड़ी तक पहुंच गए और बैलगाड़ी में बैठ गए। तब वे कहने लगे, अब आप ही हमारे बैलों को भी ले आइए, हम तो थक चुके हैं। फिर उसने अपने बेटे से कहा कि जा बेटा, तू बैलों को ढूंढ कर ले आ। अब जो लड़का था उसका साला बैलों को ढूंढ लाया और सभी लोग बैलगाड़ी में बैठकर उसके ससुराल पहुंच गए। ससुराल पहुंचने पर दोनों मामा भांजों का स्वागत किया गया, चाय नाश्ता दिया गया। फिर उसके बाद जो रात तो हो ही गई थी, रात के खाने का प्रबंध किया गया। हाथ मुंह धोकर जब खाना खाने बैठे तो 2 थालियाँ उनके सामने परोसी। पहले के ज़माने में औरतें घूंघट करके खाना परोसा करती थी। अब जब खाने के लिए लड़के ने थाली में हाथ बढ़ाया तो उसने देखा कि उसकी थाली में तो बस सब्जी और खीर ही है, न तो पूड़ी है न रोटी है। तब उसने धीरे से अपने मामा के कान में कहा, क्या मामा, इनके यहाँ बस सब्जी और खीर ही परोसते हैं, पूड़ी या रोटी कुछ नहीं देते? तब उसका मामा कहने लगा, नहीं भांजे, ऐसी तो बात नहीं है, मेरी थाली में तो 2 रोटियां हैं। तब भांजा कहने लगा, पर मेरी थाली में तो एक भी रोटी नहीं है। तब उसके मामा ने कहा कि शायद बिल्ली तुम्हारी रोटी उठा कर ले गई। मैंने सुना था इनके घर में एक पालतू बिल्ली थी, लेकिन अब की बार ख्याल रखना, जब रोटी थाली में आए और बिल्ली तुम्हारे
थाली के पास आए और जैसे ही आवाज़ हो तुम ज़ोरदार थप्पड़ उसके जड़ देना, वो दोबारा नहीं आएगी। अब भांजा था, वो कहने लगा ठीक है। इतनी ही देर में सास ने देखा कि जमाई की थाली में रोटी नहीं है। वह जैसे ही थाली में रोटी रखने लगी, उसकी जो हाथ की चूड़ियाँ थी वो कटोरी से टकरा गई। टन की आवाज़ हुई तो उसने सोचा कि बिल्ली दोबारा आ गई। उसने एक थप्पड़ ज़ोरदार घुमा कर दिया। वो थप्पड़ उसकी सास के गाल पर जाकर लगा। सास जो है झन्ना उठी और कहने लगी, ये क्या तरीका हुआ? तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? क्या तुम्हारे ऐसे ही संस्कार हैं? यह बात सुनकर उसका मामा घबरा गया कि ये क्या कर दिया। वह बात संभालते हुए कहने लगा, अरे चौधराइन जी, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती आपकी है। तभी चौधराइन कहने लगी, इसमें मेरी क्या गलती है? इसे तो संस्कार ही नहीं है। तब वह कहने लगा कि आपने खाने से पहले क्या इसे नेग दिया था? सास ने कहा नहीं। तब उसके मामा ने कहा कि हमारे यहाँ ये रिवाज है कि जमाई जब पहली बार खाने के लिए ससुराल आता है तो उसे कुछ नेग दिया जाता है। तब सास कहने लगी, अच्छा मुझे पता नहीं था। तब सास ने 51 रुपये निकाल कर अपने जमाई को दे दिए। फिर सबने खाना खाया। खाना खाने के बाद उनका बिस्तर एक अलग कमरे में मामा भांजों का लगा दिया। दोनों रात में सो गए। फिर मामा ने अपने भांजे को उठाया और कहा, मुझे प्यास लगी है पर पानी कैसे पी कर आऊँ? फिर कहने लगा, तो क्या करें? फिर मामा ने कहा, दिन वाला उपाय ही आजमाते हैं। तू पगड़ी का एक सिरा पकड़ ले, दूसरा पकड़ कर मैं जाता हूँ और पानी पीकर इसी पगड़ी के सहारे वापस आ जाऊँगा। तब वह पानी पीने चला गया और पगड़ी के सिरे को पकड़े हुए ही वापस कमरे में आ गया। फिर आकर सो गया। 1 घंटे के बाद भांजे को प्यास लगी। उसने अपने मामा को उठाया और कहा कि मुझे भी प्यास लगी है, पानी पीना है। तब उसने कहा ठीक है, वही दिन वाला उपाय कर। फिर दोनों ने अपनी अपनी पगड़ी की गांठ मारी। एक सिरा मामा ने पकड़ा, दूसरा भांजे ने। भांजा पानी पीने बाहर चला आ गया लेकिन अब की बार पगड़ी की जो गांठ थी वो हल्की लगी और खुल गई। पानी पीकर जैसे ही वह वापस पगड़ी के सिरे को खींचकर आने लगा, अब खुलने के कारण वह रास्ता कमरे का भूल गया और दूसरी तरफ चल गया जहाँ पर उसकी सास सो रही थी। उसका पैर उसकी सास के पैर से टकराया और वहाँ गिर पड़ा। यह देखकर सास घबरा गई और कहने लगी, ये क्या जमाई जी, आप इस समय यहाँ क्या कर रहे हैं? सब लोग वहाँ इकट्ठा हो गए। आज जब मामा ने आवाज़ सुनी तो आवाज़ के सहारे वो भी बाहर पहुँच गया। तब वह कहने लगा, क्या हुआ? तब सास कहने लगी, देखिए जमाई जी, इस समय मेरे पैरों में क्या कर रहे हैं? तब मामा ने बात संभालते हुए कहा कि क्या बताऊं चौधराइन, आपका जमाई कह रहा था कि उसने आपको थप्पड़ मारकर बड़ी गलती कर दी है। वह आपसे माफ़ी मांगना चाहता था। मैंने तो कहा था सुबह माफ़ी मांग लेना, लेकिन ये जिद पर अड़ा था कि जब तक माफ़ी नहीं मांगेगा इसे नींद नहीं आएगी। तब की सास ने कहा, ठीक है जमाई जी, इतनी बड़ी भी कोई बात नहीं थी, मैंने तो तुम्हें माफ़ कर दिया, जाकर सो जाओ। अब जो दोनों मामा भांजे थे अपने कमरे में आ गए, आकर सो गए। 1 घंटे के बाद फिर जो लड़का था उसे पेशाब लगी। उसने अपने मामा को उठाया और कहने लगा, मामा मुझे पेशाब लगी है। उसके मामा ने कहा, तू पोल खुलवाएगा, सो जा, सुबह कर लेना। लेकिन उसने कहा कि ज़ोरों से लगी है, नहीं गया तो बिस्तर में ही हो जाएगा। तब वह कहने लगा, तो ठीक है, अब की बार जो है पगड़ी की गांठ अच्छे से बांध ले, खुल ना पाए, और इसका एक सिरा पकड़ कर तू ले जा, दूसरा मैं पकड़ कर रखता हूँ।
तब उसने कहा, ठीक है। अब जो लड़का था वो पेशाब करने के लिए पगड़ी का सिरा पकड़े चला तो गया, लेकिन जैसे ही पगड़ी के सिरे को पकड़ कर आ रहा था वह किसी नुकीली चीज़ में उलझ गया और उसके हाथ से छूट गया। उसके हाथ से छूटने के कारण उसे रास्ता तो दिखा नहीं, तो वो भैंसों के बाड़े में जा पहुंचा। भैंसों के बाड़े में जब वो पहुंचा तो भैंसें उसे देख कर ज़ोर ज़ोर से रंभाने लगी। भैंसों की आवाज़ें सुनकर सभी लोग वहाँ इकट्ठे हो गए। शोर शराबे को सुनकर मामा की भी आँख खुल गई। वह भी आवाज़ के पीछे पीछे बाड़े में पहुँच गया। तब उसके लड़के के ससुर ने कहा, जवाई जी आप यहाँ बाड़े में इस समय क्या कर रहे हैं? तभी मामा ने बात संभालते हुए कहा, अरे चौधरी साहब क्या बताऊं, आपका जमाई तो बड़ा ही ज़िद्दी है, अपनी ज़िद पर अड़ जाता है। मैं इससे कह रहा था कि आपके पास 4 जोड़ी बैल हैं, लेकिन ये कह रहा है कि आपके पास 3 जोड़ी बैल है। यही देखने के लिए यह बाड़े में आया था। तब उसका ससुर कहने लगा, नहीं जमाई जी, हमारे पास ना तो 4 जोड़ी बैल हैं और ना ही 3 जोड़ी, हमारे पास तो 2 जोड़ी ही बैल हैं। अब तो आपको पता चल गया, चल कर सो जाइए फिर। इस तरह से मामा ने सारी बातें संभाल ली। सभी रात में सो गए। सुबह जब हुई तो सब कुछ ठीक हो गया था। दोनों को अच्छे से दिखाई दे रहा था। चाय नाश्ता किया और खाना खाकर बहू को विदा करके अपने घर ले गए और उनके रात के अंधेपन के बारे में ससुराल में किसी को कुछ पता नहीं चला। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।